मनीषदा को रिक्वेस्ट करता हूँ आलोचना प्रसंग पाठ, सॉरी सुरजदा को रिक्वेस्ट करता हूँ आलोचना प्रसंग पाठ करने के लिए। आलोचना प्रसंग पंचम खंड, पेज 89-90। ক্যাপল। মানুষ যদি ভগবানকে নাও ভালোবাসে, তা সত্ত্বেও तो মানুষকে ভালোবাসতে পারে। कैपल ठाकुर जी से बोल रहे हैं कि मनुष्य अगर भगवान को नहीं भी प्यार करता है, फिर भी वो मनुष्य को तो प्यार कर सकता है। মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসাটা তো অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার। मनुष्य के प्रति मनुष्य का प्रेम, ये तो अत्यंत साधारण बात है। আর আমি দেখেছি প্রায় প্রত্যেকের ভিতর এই প্রবণতা আছে। और मैंने ये देखा है कि प्राय सभी के अंदर ये प्रवणता है। তা সত্ত্বেও জগতে কেন এত হিংসা দেশ? लेकिन इसके बाद भी जगत में इतना हिंसा और देश क्यों है? सीसी ठाकुर। মানুষের ভিতর ভালোবাসা যেমন আছে, তেমনি हिंसा देशों আছে। सीसी ठाकुर जी इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि मनुष्य के भीतर प्यार है, ठीक वैसे हिंसा और द्वेष भी है। মানুষের সামনে এমন কাউকে ধরা লাগবে যাকে ভালোবেসে তার ভালোবাসার প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে ওঠে ও হিংসা देश सुनियंत्रित और संयत है। मनुष्य के सामने एक ऐसे किसी को पकड़ के चलना पड़ेगा जिनको प्यार करके उनका प्रेम की प्रवृत्ति प्रबल हो उठे और हिंसा और देश सुनियंत्रित और संयत हो। সেই জন্য লর্ড প্রভুকে যদি সঞ্চারিত করা না যায়, তাহলে মানুষ তার নিজস্ব সম্পদ নিয়ে বড় বেশি দূর এগোতে পারবে না। इसीलिए प्रभु के लिए अगर संचारित न किया जाए, तो मनुष्य उसके जो নিজস্ব संपद है उसे लेकर ज्यादा दूर तक आगे नहीं बढ़ पाएगा। যতদিন যতখানি শোয়ে বয়ে বৈশিষ্ট্য বুঝে মাত্রাবোধ বজায় রেখে পারস্পরিক সঙ্গতি নিয়ে চলা যায়, कार्यकाले ता आर हुए उठबे ना। ठाकुर जी और बोल रहे हैं कि जितना दिन सहन और बहन करके वैशिष्ट को समझकर मात्रा बोध को कंटिन्यू रख के पारस्परिक संगति को लेकर चला जाए, कार्यकाल में বড় ও हो नहीं उठेगा। कैपल, আপনি যেভাবে বলছেন তার ভিতর দিয়ে গুরুবাদ এসে পড়ে। कैपल कहने लगा कि आप जिस तरह बोल रहे हैं उसके द्वारा गुरुबाद आ जाता है। গুরুবাদের একটা মস্ত দোষ এই যে গুরু যদি ঠিক না হন, তার দোষগুলিও মানুষ নির্বিচারে অনুসরণ করে এবং শিষ্যের গুরুভক্তির সুযোগ নিয়ে তিনি তাকে শোষণ করতে পারেন। कैपल यहाँ पे एक बहुत ही गुरुत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं। क्या आप जिस तरह बोल रहे हैं उससे तो गुरुबाद आ जाता है, और गुरुबाद का एक बहुत बड़ा दोष ये है कि गुरु अगर ठीक नहीं है तो उनके दोष को भी मनुष्य निर्विचार से अनुसरण करने लगता है, और शिष्य का ये जो गुरु भक्ति है उसका फायदा लेकर गुरु उसे शोषण कर सकता है। सीसी ठाकुर, সেই জন্য গুরু হিসাবে কাউকে গ্রহণ করবার আগে ভালো করে দেখে শুনে নিতে হয়। सीसी ठाकुर कह रहे हैं कि इसीलिए गुरु रूप में तुम जिसको ग्रहण करना चाहते हो उसे पहले अच्छे से देख सुनकर लेना चाहिए। विशेषत देखते হয় তার গুরুভক্তি কেমন এবং তিনি যে উপদেশ দেন তা নিজে পালন করেন কিনা। विशेषतः ये देखना होता है कि उसका गुरु भक्ति कैसा है और वो जो उपदेश दे रहे हैं वो खुद उसे पालन करते हैं या नहीं। প্রকৃত গুরু যিনি, তিনি নিজের স্বার্থকে অপরের স্বার্থ থেকে আলাদা করে ভাবতে পারেন না। তার সবসময় বুদ্ধি থাকে মানুষকে বাড়িয়ে তোলা। जो प्रकृत गुरु होता है वो अपने स्वार्थ को दूसरों के स्वार्थ से अलग अलग करके नहीं सोच सकते हैं। उसका हमेशा ये बुद्धि रहता है कि मनुष्य को कैसे बढ़ा लिया जाए। তিনি যখন মানুষের কাছ থেকে কিছু নেন তখনও ওই দেওয়ার ভিতর দিয়ে তার উপকার হবে বলেই নেন, নচেত নেওয়ার গরজে নেন না। वह जब
मनुष्य के निकट से कुछ लेते हैं, तभी भी उस देने के द्वारा उनका उपकार होगा यही सोचकर वो लेते हैं, नहीं तो लेने के गरज में वो नहीं लेते हैं। তাই এক্সপ্লয়েট শোষণ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। इसीलिए उनका एक जो एक्सप्लॉयटेशन शोषण करना उनके लिए संभव नहीं होता है। बट ही मे एक्सप्लॉयट आवर कॉम्प्लेक्सेस टू সার্ভ आवर বিং, কিন্তু তিনি আমাদের সত্তাকে সেবা করবার জন্য আমাদের প্রবৃত্তিগুলিকে শোষণ করতে পারেন। बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं ठाकुर जी कि बट ही में एक्सप्लॉयट आवर कॉम्प्लेक्सेस टू सर्व आवर बीइंग। वह हमारे सत्ता को सेवा करने के लिए हमारे प्रवृत्ति को शोषण करते हैं। ধরো একজনের হয়তো মদের নেশা আছে, फर्ज करो कि एक इंसान का दारू पीने की नशा है, हाथे टाका पैसा থাকলেই সে নেশা করবে, अगर साथ में पैसे रहा तो वो नशा करेगा। তার কাছ থেকে নিয়ে নিয়ে তাকে যদি সব সময় টানা হ্যাচড়ার মধ্যে রাখা যায়, তাহলে হয়তো তার নেশা করবার বুদ্ধি ও সুযোগ কমে যাবে। उसके निकट से पैसे ले लेकर अगर उसे हमेशा टाना हैसरा, मतलब यहाँ पे ठाकुर जी बोलना चाह रहे कि उन्हें पैसे से शून्य करके अगर रखा जाए तो उसका जो नेशा का बुद्धि है और सुजोग जो है वो कम हो जाएगा। এক্ষেত্রে তার কাছ থেকে লাভিংলি প্রীতির সঙ্গে নেওয়াটাই তার উপকারের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। इस क्षेत्र में उसके पास से प्रीति के साथ ये जो लेना है वही उसका उपकार का कारण बन उठता है। তবে ঠিক মতো গুরুকরণ না হলে সে মানুষের ক্ষতি হতে পারে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। लेकिन अगर सही रूप से गुरुकरण नहीं होता है तो उससे मनुष्य का क्षति हो सकता है, इस विषय में कोई संदेह नहीं है। যে নিজে আলোর সন্ধান পায়নি সে অন্যকে আলো দেখাবে কি করে? जो खुद ही उजाले का संधान नहीं पाया है वो दूसरों को उजाला कैसे दिखाएंगे? যে নিজেই প্রবৃত্তি পরায়ণতার ঊর্ধ্বে ওঠেনি সে অন্যকে তার ঊর্ধ্বে उठते সাহায্য করবে কি করে? जो खुद ही प्रवृत्ति परायणता के ऊर्ध्व में नहीं उठे हैं वो दूसरों को ऊपर कैसे उठाने में सहायता कर सकते हैं? जय गुरु। जय गुरु दादा। सूरज दा भी बहुत सुंदर रूप से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किया है और उनको हिंदी रूपांतर करके बताया है। आज का जो विषय वस्तु है वो मिस्टर कैपल पूछ रहे ठाकुर जी को, मनुष्य मनुष्य जो है वो भगवान को नहीं प्यार कर सकता है, लेकिन इंसान को तो प्यार कर सकता है। ये तो बहुत साधारण व्यापार है, इसको तो हम हमेशा देखते रहते हैं। लेकिन अ, इसके अलावा भी इतना जगत में इतना हिंसा विद्वेष क्यों है, तो उसका उत्तर में ठाकुर जी बहुत सुंदर भाव से बताया है। तो मैं सूरज दा को रिक्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा ब्रीफिंग कर पाएंगे 5 मिनट? हाँ जय करता गुरु। हूँ। जय गुरु। यहाँ पे मिस्टर कैपल के साथ ठाकुर जी का जो ये वार्तालाप है ये काफी लंबा वार्तालाप है और ये वार्तालाप से हमें बहुत कुछ मतलब लाभ हो रहा है। तो कैपल ठाकुर जी से ये साझा कर रहे हैं अपने मन की बात कि जो हम मनुष्य है वो भगवान को प्रेम नहीं करते लेकिन मनुष्य को तो करते हैं, क्योंकि ये एक साधारण बात है। हम उस इंसान के साथ उठते हैं, बैठते हैं, उनके साथ बात करते हैं, उनके साथ कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, तो इस नाते उस इंसान के साथ एक प्यार का बंधन जुड़ जाता है। और कैपल जी ये कह रहे हैं कि ये जो प्रवणता है ये प्रवणता मैंने सबके अंदर देखा है, लेकिन फिर भी इतना हिंसा और द्वेष क्यों है? अब मिस्टर कैपल का ये सारी बातें पूछने के पीछे का जो एक रीजन है, मुझे ऐसा लगता है कि वो सैन्य विभाग में थे, तो उस टाइम में तो वर्ल्ड वॉर वगैरह सब हो चुका था और उसका जो इम्पैक्ट है, मानसिक जो इम्पैक्ट है वो बहुत
बहुत ही गहरा इम्पैक्ट जो सैन्य विभाग में थे उनके ऊपर हुआ था, क्योंकि जिस निर्मम तरीके से मनुष्य संहार हुआ था, ये बहुत ही दिल दहलाने देने वाली बात थी। तो मिस्टर कैपल वही बोल रहे हैं कि प्रेम रहते हुए भी मनुष्य के अंदर इतना हिंसा और द्वेष क्यों है। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि मनुष्य के अंदर प्यार और हिंसा दोनों ही है, क्योंकि हम मनुष्य प्रवृत्ति से घिरे हुए हैं। जहां पे मेरा स्वार्थ अक्षुण्ण नहीं रहता है, वहां पे मेरा हिंसा और द्वेष आता है। अगर मुझे जो पसंद है, अगर कोई वो बात कर रहा है, मेरे बातों को मान रहा है, मुझे तुष्ट कर रहा है, तो मेरा उसके प्रति प्यार रहेगा। लेकिन उसी जगह पे अगर वो मेरे मन के खिलाफ जा रहा है, तो मैं उसके प्रति मेरा द्वेष आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रवृत्ति के अष्टपाश में बंद कर मैं स्वार्थपरता के द्वारा ये बिहेवियर कर रहा हूं। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं इसका सरल उपाय क्या है, मतलब इसका सोल्यूशन क्या है। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि ऐसे एक आदर्श को हमारे जीवन में फॉलो करना है, जिनको फॉलो करते हुए मेरा जो प्रेम का प्रवृत्ति है वो प्रबल हो उठे, और उस आदर्श को फॉलो करते हुए मेरे अंदर जो हिंसा है, द्वेष है, वो सुनियंत्रित और संयत हो उठे। इसीलिए जो प्रभु है, प्रभु को अगर संचारित ना किया जाए, संचारित करने का मतलब मेरे चरित्र में प्रभु के गुणों को अगर संचारित ना किया जाए, तो मनुष्य के पास जो खुद का संपद है वो लेकर वो ज्यादा दूर तक आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये ज्यादा दूर तक आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जीवन जो है, जीवन का जर्नी बोलने पर हम ये महसूस करते हैं कि मेरा एज, मैं जितना दिन तक जिंदा रहूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि जीवन का जर्नी का मतलब होता है कि मानसिक रूप से मैं मेरे जीवन को कितना ब्रॉडर सेंस में देख रहा हूं, कितने लोगों तक मैं पहुंच पा रहा हूं, कितने लोगों के सेंटिमेंट को मैं टच कर पा रहा हूं। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं अगर प्रभु के इन चरित्रों को, प्रभु के इस वैशिष्ट्यों को अगर मैं मेरे चरित्र में संचारित नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे पास जितना भी कुछ है, जो भी मेरा स्वतः वैशिष्ट्य जो है, उसे लेकर मैं बहुत आगे तक नहीं बढ़ पाऊंगा। और जितना और सहन बहन करके ले सकते हैं, वैशिष्ट्य को समझकर मात्रा अनुसार जो पारस्परिक संगति है वो लेके अगर चला जाए, तो कार्यकाल में ये हो नहीं उठेगा। तो इन बातों को सुनकर, मतलब ठाकुर जी जो बोल रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि हमारे जीवन में एक आदर्श होनी चाहिए जिनको फॉलो करके हम आगे बढ़ सकते हैं, तो इस बातों को समझकर मिस्टर कैपल बोल रहे हैं कि आप जो बात बोल रहे हैं गुरुवाद, गुरुवाद में अगर प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो सकता है अगर गुरु में अगर दोष रहे, क्योंकि लोग गुरु को फॉलो करेंगे, तो गुरु के अंदर अगर गलती रहे, दोष रहे, तो उन बातों को फॉलोअर्स भी तो फॉलो करेंगे, तो इसके द्वारा समाज तो कलुषित हो उठेगा। और शिष्य का ये जो गुरु के प्रति झुकाव है, तो इस झुकाव को यूज करके गुरु शिष्य का शोषण भी कर सकता है। ये बहुत बड़ा एक गुरुत्वपूर्ण बात मिस्टर कैपल ठाकुर जी के सामने रखे हैं। और ये मैं इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं क्योंकि हम सभी ने ठाकुर जी को हमारे जीवन में ग्रहण किया है। हम तो बहुत भाग्यशाली है कि जब हमने ठाकुर जी को ग्रहण किया तो ये सब हमने सोचा ही नहीं। लेकिन हमारा ठाकुर जी के हमारे ऊपर इतना कृपा है कि हमने जिनको अपने जीवन में आदर्श रूप में ग्रहण किया है वो सदगुरु है। तो सीसी ठाकुर अभी बोल रहे हैं कि गुरु को कैसे पहचाना जाए, क्योंकि गुरु को ग्रहण करने से पहले बहुत देख सुनकर ग्रहण करना चाहिए। तो क्या वैशिष्ट्य रहेगा कि जिनको देखकर हम समझ सके कि ये गुरु हैं।
जो सही है। तो विशेषता जो गुण है वो क्या है कि गुरु का, उनके गुरु के प्रति गुरु भक्ति रहेगा। दूसरा गुण क्या है कि जो उपदेश दे रहे हैं वो उपदेश अपने जीवन में पहले वो पालन करते हैं और फिर उपदेश देते हैं। तीसरा, जो प्रकृत गुरु होता है वो अपने स्वार्थ को दूसरों के स्वार्थ से अलग करके नहीं सोच सकता है, मतलब वो दूसरों के स्वार्थ ही अपना स्वार्थ समझते हैं। और चौथा, उनका हमेशा ये बुद्धि रहता है कि मनुष्य को कैसे बढ़ाया जा सके और बचाया जा सके। तो ठाकुर जी और बोल रहे हैं कि और क्या वैशिष्ट होगा कि वह जब मनुष्य से कुछ लेगा, गुरु जब मनुष्य से, शिष्य से कुछ लेंगे, वो देने के भीतर से भी देने वाले का उपकार होगा इसलिए लेंगे, ना कि वो अपने लेने के जरूरत से लेंगे। तो ये भी एक वैशिष्ट है। तो ऐसे हालत में गुरु का शिष्य को शोषण करना संभव ही नहीं होगा। और एक बहुत अच्छा गुण के बारे में ठाकुर जी बोल रहे हैं, वैशिष्ट के बारे में, कि जो भी कुछ वो लेंगे, जो भी कुछ वो शिष्य से लेंगे, वो उसके सत्ता को सेवा करने के लिए, मतलब शिष्य का जो सत्ता है उसे सेवा करने के लिए लेंगे। और इस लेने के द्वारा शिष्य के अंदर जो प्रवृत्ति है वह उसका शोषण करेंगे, मतलब गुरु अपने शिष्य के प्रवृत्तियों को शोषण करेंगे, ना कि शिष्य को शोषण करेंगे। इसका मतलब कि प्रवृत्ति को वो इस तरह कंट्रोल करने में हमें सहायता करेंगे जिससे मेरा जो सत्ता है उसे हम सेवा कर पाए। तो ठाकुर जी यहाँ पे एक उदाहरण दे रहे हैं, जो दारू पीने का जिसको नशा है उसके हाथ में अगर थोड़ा सा भी पैसा आ जाए तो वो नशा करता है। लेकिन अगर एक सही गुरु उसके जीवन में है तो वो दारू पीने वाले इंसान से वो हमेशा पैसे मांगते रहेंगे। क्यों? ताकि पैसे लेने पर, और वो शिष्य जो दारू पीता है वो पैसे देने पर उसके पास दारू पीने के लिए पैसा रहेगा ही नहीं। तो इस तरह उसका ये नशा करने का जो प्रवृत्ति है वो कम हो जाएगा। तो इस क्षेत्र में क्या काम हो रहा है, क्या काम आ रहा है? तो वो है लविंग पॉइंट। तो इस क्षेत्र में ठाकुर जी ये बोल रहे हैं कि लविंगली जो लेना है, ये जो शिष्य के पास से गुरु पैसे ले रहा है, तो ये लविंगली लेना जो है उसमें ही उस शिष्य का उपकार छुपा हुआ है। धीरे धीरे वो नशा को भूल जाएगा क्योंकि उसका गुरु को देने की प्रवृत्ति बढ़ेगी और धीरे धीरे उसका नशा भी छूट जाएगा। लेकिन ठाकुर जी यहाँ पे और एक चीज बोल रहे हैं, सावधान वाणी जो दे रहे हैं कि गुरु करना अगर सही नहीं हुआ तो इससे मनुष्य का बहुत बड़ा क्षति होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जो सही गुरु नहीं होते हैं उनका वैशिष्ट्य क्या है? तो बोल रहे वो खुद, जिसको उजाले का संधान नहीं मिला है वो दूसरे को कैसे उजाला दिखाएगा? उसको, उनको खुद को ही अगर पता नहीं है कि किस मार्ग में चल के अपने जीवन का बचना और बढ़ना आबाद हो सकता है, अगर वो पता ही नहीं है तो वो कैसे दूसरों को जीवन में चलने का पथ दिखा सकते हैं? और जो अपने ही प्रवृत्ति प्रधानता में अभी तक उससे ऊपर नहीं उठ पाए हैं, वो मनुष्य को कैसे प्रवृत्तियों के ऊपर उठा के लाने में सहायता कर सकता है? तो ठाकुर जी यहाँ पे दो विशेष पॉइंट पे जो आज चर्चा हुआ कि एक, कि क्यों मनुष्य के अंदर प्रेम रहते हुए भी हिंसा और द्वेष रहता है और किस तरीके से प्रेम को प्रबल किया जा सकता है और हिंसा देश को सुनियंत्रित किया जा सकता है, ये एक पॉइंट। और दूसरा कि गुरु ग्रहण करने से पहले गुरु को कैसे ठीक से पहचाना जा सकता है, उनके वैशिष्ट क्या है। यहाँ पे मैं मेरे शब्दों को विराम करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। सूरजदा ने बहुत सुंदर भाव से आज को आलोचना प्रसंगों पर चर्चा किया है।
जो हमारा जो कॉम्प्लेक्सेस है, प्रवृत्ति है, उसको सुनियंत्रित करने के लिए हमें लिविंग आइडल का जरूरत है। ठाकुर जी ने यही सलाह दिए है कैपल को, मिस्टर कैपल को। लेकिन इस इनमें मिस्टर कैपल ने बताया है कि गुरु चयन करने से, गुरु को पकड़ने से जो है गुरुवाद आते हैं। गुरुवाद में ये एक डिसएडवांटेज ये है, अगर गुरु ठीक नहीं है तो वो शिष्य को शोषण कर सकता है। तो इसके सॉल्यूशन ठाकुर जी ने दिया है, बोला है कि गुरु पकड़ने के, गुरु चयन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको बहुत देख देख सुन के चयन करना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। यही सब चीज आज का आलोचना प्रसंग में हुआ है। तो अभी मैं आमंत्रण करता हूँ मनीष दा को, उसके बाद मनोरंजन दा को 5-5 मिनट आलोचना रखेंगे। मनीष दा, जय गुरु। उसके बाद जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। सभी को जय गुरु। आज का ये जो डिस्कशन है कैपल ब्रिटेन ठाकुर जी के बीच में, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे सूरजदा ने कहा, ये हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है वो वो हमको देखना होगा कि मतलब हाउ इट इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस। हर एक के जीवन में ये कितना महत्वपूर्ण है गुरु का चयन करना। एक्चुअली देखा जाए तो गुरु हमको चयन करते हैं। एक घटना है रामकृष्ण देव के जीवन की। एक बार वो अपने ध्यान का जो उनका घर, वो ध्यान घर से बाहर निकले तो देखा एक कुत्ता उसके कान के पीछे जो है एक जख्म हुआ है और वो परेशान है उसको लेकर के। उसमें कीड़े हुए हैं और वो उसको लेकर के बहुत परेशान है। तो ऐसे ही मतलब मुंह में ही बुदबुदाए, मोरबेओ मारबेओ। उनका जो भतीजा था जो हमेशा उनके साथ में रहता था, उनके केयरटेकर जैसा, हमेशा उनके पीछे पीछे वो रहता था, तो उसके कान में कुछ गया लेकिन वो स्पष्ट रूप से सुन नहीं पाया। तो उसने पूछा कि आप क्या बोले वो कुत्ते को देख करके? तो बोले कुछ नहीं कुछ नहीं। तो फिर भी लेकिन वो तो पीछे पड़ गया कि उसने तो सुना था कि कुछ ना कुछ तो इस कुत्ते को देख करके बोले हैं। तो उसकी जो जिज्ञासा है वो बढ़ी और वो एकदम मतलब पीछे पड़ गया कि आप मुझे बताइए कि आपने क्या बोला इस कुत्ते को देख करके। तब फिर बहुत विनती करने के बाद में उन्होंने बोला कि ये जो कुत्ता है ये पिछले जन्म में एक गुरु था और इस जन्म में कुत्ता बना है, और जो कीड़े हैं ये उसके शिष्य थे जो अभी उसको खा रहे हैं, अभी उसको तकलीफ दे रहे हैं। तो ठाकुर जी की, और इसीलिए उन्होंने बोला कि मरेगा भी मारेगा भी। तो ठाकुर जी की एक वाणी है, सिद्ध नहीं मंत्र दे मरे मारे क्षय करे। तो ये बात एकदम बिल्कुल सटीक है, संयुक्तिक है। आज के जो पाठ हुआ है, आज जो भी चर्चा ठाकुर जी की और कैपल के बीच में जो हुई है, तो उसमें यही बात है कि जो गुरु है सदगुरु होना चाहिए। और नहीं तो, क्योंकि उन्होंने ये भी एकदम स्पष्ट किया है कि जो उनका इंटरेस्ट है, जो गुरु का इंटरेस्ट है, वो उसके सभी शिष्यों को लेकर, सभी को, एक्चुअली शिष्यों को क्यों, सभी को लेकर के उनका इंटरेस्ट हो। उनका पर्सनल इंटरेस्ट होता नहीं है। उनको उनका जो सब सब कोई को लेकर ही वो होते हैं और इसलिए वो सबकी ही चिंता करते हैं। रामदास स्वामी का एक बात है, चिंता करी तो विश्वाची। मतलब वो विश्व की चिंता करते हैं। उनके मन में जो चिंताधारा है वो सभी को लेकर के उनकी चिंता है। वो उनका कोई पर्सनल बात नहीं है, कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। उनका हमेशा लार्जर इंटरेस्ट रहता है।
तो मैं जो कुछ समझा मैंने अपनी बात रखी। जय गुरु। सोमनाथ दा जय गुरु। जय गुरु दादा। आपने अच्छी तरह से आलोचना की है। जो कुत्ता का एग्जाम्पल है वो बहुत सुंदर है, बहुत फिट बैठता है इसमें। अभी मनोरंजन दा को रिक्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा 5 मिनट सुनो दा आलोचना जय करें। गुरु। मैं जय थोड़ा गुरु। बाहर आ गया हूँ। अच्छा। आप और किसी को। हाँ हाँ। ठीक है, ठीक है। तो वैशाली माँ, आप आलोचना रख पाएंगे? वैशाली माँ, वैशाली माँ आप सुन रहे हैं? वैशाली माँ शायद उपस्थित नहीं है। दिनेश भाई, दिनेश भाई आप आलोचना रखेंगे? दिनेश भाई, आप सुन रहे हैं दिनेश भाई? वैशाली माँ आप ज्वाइन हुए क्या? जय गुरु दादा। हाँ, आप आलोचना रखेंगे? जी दादा, मैं 5 मिनट थोड़ा बोलती हूँ। हाँ, 5 मिनट बोलिए। जय वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। बहुत सुंदर दादा ने भी बताया। वाकई में एक सच्चे गुरु की क्या पहचान है कि हम गुरु हैं, वो सदगुरु है या नहीं, उनमें वाकई में क्या गुण हो, उनका क्या वैशिष्ट्य हो जिसके माध्यम से हम उनका अनुसरण कर सकें। आज के समय में थोड़ा सा जो बताया ना, ईश्वर को प्राप्त करने का माध्यम तो गुरु ही है, लेकिन ईश्वर को प्राप्ति के जैसे पहले सिर्फ 2 ही रास्ते बताए थे, एक भक्ति का मार्ग, दूसरा ज्ञान का मार्ग। पहले भक्ति वाले बहुत सारे, हर व्यक्ति भक्ति के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से ईश्वर को, ठाकुर को, गुरु को प्राप्त करते थे। लेकिन ठाकुर तो आने वाला समय जानते हैं, आज की जो पीढ़ी है वो ज्ञान मार्गी है। उनको जब तक बुद्धि में पता नहीं चलेगा, उनके मन में प्रेम या विश्वास आता ही नहीं है। पहले जो भी हो, ईश्वर को मान के चलने वाला, उनके रास्ते पे चलने वाले को, हर किसी के मन में उनके प्रति प्रेम और भक्ति बाय बर्थ रहता था, और उसको उन्हें ज्ञान की आवश्यकता नहीं थी प्राप्त करने के लिए। लेकिन आज के समय में आध्यात्मिक रास्ते पर भी व्यक्ति ज्ञान के माध्यम से ही आता है। तो ठाकुर ने इतना सारा बहुत सुंदर बताया है, जो हमारे मस्तिष्क पे जो भी एक पर्दा है वो हटा देता है, कि हम कैसे पहचाने, किस तरह से हम जाने कि हाँ ये गुरु सतगुरु है या नहीं। क्योंकि इतने गुरु पहले भी होते थे, ढोंगी चोला ओढ़े हुए, आज भी होते हैं, लेकिन हर किसी को सिर्फ गुरु शब्द का फायदा उठा करके वो हर किसी को अपने अनुसरण कराने के लिए इस तरह से प्रतिबद्ध कर देते हैं, वो सही नहीं है। ये जो दादा ने बताया बहुत सुंदर, मैं भी नोट डाउन किए पॉइंट्स, इतने सुंदर पॉइंट्स हैं। मैंने एक ही सुना था कि जिनकी कथनी करने में भेद ना हो, लेकिन उसके अलावा कि वाकई में वो अपने गुरु का अनुसरण करके चल रहे हैं या नहीं। ठाकुर ने जो बोले है कि आचार्य परंपरा जो दिए, आचरण करके जो बताए, जो स्वयं अपने चरित्र में उन बातों को करके दिखाता है, ये उन्होंने रख के इतनी सुंदर परंपरा आचार्य दादा की ठाकुर रख के गए हैं, जिसमें हर समय पता चलता है कि आचार्य दादा अपने आप को कभी नहीं कहते, हर समय वो स्वयं गुरु को लेकर के, ठाकुर को लेकर के चलते हैं। और ठाकुर को हमारे बरदा भी याद आता है, उन्होंने कभी ठाकुर को बाबा कह के संबोधित भी नहीं किया। उन्होंने ठाकुर में ठाकुर ही देखा, अपना पिता नहीं देखा। वो पिता बाद में, पहले भगवान है, हाँ वाकई में वो ईश्वर है, वो है, उसके बाद मेरे पिता है। और ठाकुर पूज्यपाद दादा भी वही बोले हैं कि जो ठाकुर का संतान है वही मेरा है, पैदा करने से मेरा नहीं हो जाएगा। ये कितनी बड़ी बात उन्होंने अनुसरण करके दिखाया है कि वाकई में एक सतगुरु या सच्ची गुरु को हम कैसे पहचानेंगे। ऑब्जर्व करें उसको, उस हर किसी को हम एक छोटा सा दोस्त भी बनाने के लिए हम इतना सोचते हैं, किसी को 100 रुपया उधार देने के लिए हम इतना जांच परख करके सोचते हैं, अंतर बुद्धि भी लगाते हैं। तो गुरु जो मुझे जीवन भर लेके चलना है, और जिनके बारे में मैं सोचूंगी, उनका चरित्र मेरे अंदर आएगा ही आएगा। जो स्वयं सच्चरित्र है, तो उसका सच्चरित्र हमारे अंदर सोच के माध्यम से भी वो एनर्जी आती है और प्रस्फुटित होती ही है। वैसे यदि हम किसी गलत का लेके चलेंगे, एक तो गुरु के प्रति दुर्भावना आएगी, जब
ऐसे कईयों का मैं भी देखी हूँ, मेरी माँ ने भी कुछ लोगों से ऐसी माला ले लिया था, जो भी रामायण का या गीता का सप्ताजी पाठ करते थे, वो कुछ न कुछ मंत्र दे देते थे, लेकिन माँ को तो उन्हीं का फेस याद आता था। बाद में पता चला उनकी हरकतें कुछ ठीक ठाक नहीं थी। तो एक गुरु के प्रति गलत भाव भी आता है, उनके प्रति दुर्भाव आना भी एक पाप का भागीदार है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को आप अनुसरण करेंगे, आप उनकी पूजा करेंगे, तो वो उनके गुण या दुर्गुण सद्गुण जो भी हो, वो हमारे अंदर आता ही है। ठाकुर ने कितना सुंदर ये बहुत अच्छा वैशिष्ट्य बताया है, बहुत अच्छा लगा, ये मुझे भी जानकारी नहीं थी। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ। आपने बहुत सुंदर भाव से आलोचना की है। तो आज का विषय वस्तु को आगे बढ़ाने के लिए मैं शशिदा को रिक्वेस्ट करता हूँ आलोचना रखने के लिए। जय गुरु शशिदा। जय गुरु। आज का विषय वस्तु तो ऑलरेडी आलोचना हो चुका है। सुरजदा मनुष्य और वैशाली मात्र सुंदर भाव से आलोचना रखे आज। ये जो टॉपिक है कैपेल ब्रिटेन, ये कंटिन्यूस टॉपिक है, डिस्कशन हो रहा है जे यदि मनुष्य भगवान के माने मनुष्य को प्रेम करे के अच्छा बातें करे तो ये तो साधारण बात है। फिर प्रत्येक भीतर ये सब होने के बावजूद भी सत्य भी इतना हिंसा देश कहाँ से आता है? ये बातें कैपेल ब्रिटेन सीसी ठाकुर जी को पूछ रहे हैं। सीसी ठाकुर जी बोल रहे हैं कि मनुष्य के जो भीतर है, मेरा आवाज आ रहा है सोमनाथ? हाँ आ रहा है क्लियर। जे मनुष्य के भीतर जे भालबासा मतलब प्रेम जैसे रहता है, उसके अंदर भी उसका ऑपोजिट साइड में भी हिंसा जैसे भी उसी परिमाण में रहता है। तो यहाँ पर सीसी ठाकुर बोल रहे हैं जे मनुष्य जब एक व्यक्ति को प्रेम करे, जो व्यक्ति को प्रेम करने से ये प्रवृत्ति जो कॉम्प्लेक्स है, वो कॉम्प्लेक्स उनका सेवा में लग के उनके अंदर जो हिंसा बुद्धि ये मनुष्य के अंदर ये नियंत्रित व सहत संगत ये से हो जाए, ये बातें सीसी ठाकुर जी रखे हैं इधर। जे वो व्यक्ति जो है वो फिर लॉर्ड जो आप इष्ट व ईश्वर को परिपूर्ण करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, ये बातें सीसी ठाकुर जी यहाँ पर रखें। तो ये बातें सुन के फिर कैपेल ब्रिटेन बोल रहे, तो ये तो फिर वही हुआ ना, एक के मतलब अटैच टू वन, मतलब एक के शरण में जाना, मतलब गुरु के शरण में जाना, जिसको सब कुछ दुनिया में पता है। और ये गुरु के प्रति जाएंगे कुछ प्रॉब्लम नहीं, बट गुरु जिसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, सपोज वो ठीक नहीं करे और उनको जो अनुसरण करते करते उनका जितना भी कॉम्प्लेक्स है वो शिष्य के पास आ जाएगा। वो गुरु कुछ खराब काम कर रहे हैं तो शिष्य भी कर रहे हैं। तो ऐसे क्षण में तो गुरु क्या करेगा ना, शिष्य को तो मैनिपुलेट करेगा, एक्सप्लॉइट करेगा, और गुरु तो शिष्य को फिर जो अंधकार से आलोक पथ में लेके जाना चाहिए वो तो फिर आलोक से अंधकार तक पहुंचा देगा। तो ये बातें कैपेल ब्रिटेन फिर दोबारा पूछे श्री ठाकुर जी। हम लोग जब श्री आचार्य के पास जाते हैं दर्शन करने के लिए ना, हमारा जीवन वर्धन, हमारा कैसे ईश्वर प्राप्ति होगा, हम कैसे आनंद में रहेंगे, उस तरह का क्वेश्चन भी लेके जाना चाहिए। और प्रैक्टिकली वो जो दायित्व देते हैं वो दायित्व जो निभाओगे देन उनका साहस होगा उनका जाके क्वेश्चन करने के लिए। क्योंकि वो जो दायित्व हमको देते हैं, हम वो दायित्व को सुचारू रूप से निभाते नहीं, तो सेकंड लेयर भी नहीं आ पाता है हमारा अंदर पूछने का भी। ये भी एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसीलिए वो कल प्रफुल्लदा जो लिखे थे ना, जो कैपेल ब्रिटेन बहुत ईश्वर विश्वासी थे, तो इस टाइप का लोग जब आते हैं तो संसार में गुरु के पास जब पूछते हैं तो गुरु सब कुछ खोल देते हैं पेटी, बट जब तक नहीं पूछेंगे वो कुछ बताते नहीं। ये भी एक लक्षण है।
तो श्री श्री ठाकुर जो एक्सप्लेन इधर कर रहे हैं, बहुत सुंदर बातें बोल रहे हैं। आपको याद होगा हम इसके ऊपर 2 दिन चर्चा किए थे। वो आलोचना प्रसंग यही वॉल्यूम है, करीबन आप देखोगे बंगाली बुक्स जिसके पास होगा वो पेज 59-60 तक जाओगे तो आपको मिलेगा। 60 आई थी उसमें है, क्योंकि मेरा डायरी में मैं सब मेंटेन किया हूँ। जब आलोचना करता हूँ उससे पहले उड़िया में लिखता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा बंगाली पढ़ना कम आता है। तो पेज नंबर 60 है, वॉल्यूम 5। उसमें गुरु चयन का पूरा पद्धति हम लोग 2 बार आलोचना किए थे, क्योंकि एक बार आलोचना करते हैं फिर भूल जाते हैं, तो बार बार उसको याद रखना चाहिए। और जब सत्संग में कहीं पे भी किसी को पारिवारिक कोई क्वेश्चन आता है इस टाइप का, तो ठाकुर जी का बातें अविकल बोलने से आपको याद रहेगा। नहीं तो फिर आपका बात हमारा बात हम लोग खुद बोलेंगे तो फिर हमारा बात ही ज़्यादा याद रहता है, ठाकुर जी का बात हम भूल जाते हैं। ये आचार्य देव बोले, ये तुम्हारा बात तुम ज़्यादा बोलने लगोगे और फिर तुम्हारा बात बोलते रहोगे, ठाकुर जी का बात याद नहीं रहेगा। ठाकुर जी का बात को लाइन बाय लाइन याद रखना पड़ेगा और इसको इम्प्लीमेंट करोगे देन फिर याद रहेगा। इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो भूल जाओगे बहुत दिन के बाद। तो श्री श्री ठाकुर यहाँ पर बोल रहे ये जो गुरु ग्रहण करने का मेन क्राइटेरिया क्या है, विशेषतः देखते हुए तार गुरुभूति के मन एवं तिनी ये उपदेश देन ता तिनी निजे पालन करें क्या कि ना, ये बातें श्री श्री ठाकुर इधर बोल रहे हैं। बट श्री श्री ठाकुर ये तो 1 पॉइंट, ये 3rd लॉ है। बट श्री श्री ठाकुर जो 3 बातें रखे हैं गुरु चयन का, जे प्रथमत, द्वितीयत, तृतीयत, ऐसा करके श्री श्री ठाकुर जी बोले हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है वो फर्स्ट पॉइंट है, जे जितना भी पूर्वतन आचार्य गुरु संत आए हैं उनके साथ जिसको तुम गुरु चयन कर रहे हो उनका बातें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये फर्स्ट पॉइंट है। कोई पूछता है ना सत्संग जगत में कि आउटसाइड में जो दीक्षा नहीं लिए हैं, पूछते हैं जे श्री श्री ठाकुर सदगुरु की है कि नहीं, पुरुषोत्तम है कि नहीं, कि ये गुरु है। अभी हम लोग बातें करते करते एक सहप्रतिनिधि के आश्रम में हम लोग जो गए थे, सुबस्ता बोल रहे थे कुछ को, आजकल तो वो टॉपिक एक आया, बहुत सारा भंडे गुरु हमारा समाज में है। मैं उनको प्रार्थना के बाद का बात है, फटाक से मैं वही बातें पकड़ ला। मुझे सुबस्ता आप क्या बोले, भंडो गुरु? गुरु के पहले कभी भंडा शब्द एडजेक्टिव नहीं लगता है। गुरु गुरु होता है, भंडा भंडा बोलता है, कभी भी नहीं होता है। ऐसे बोलना भी पाप है। फिर सुभाषदा रेक्टिफाई किए, बोले नहीं शशि भाई तुम पकड़ लिया ठीक से। मगर नहीं, गुरु के पहले भंडा कैसे लगेगा, लग ही नहीं सकता है। गुरु जो सदगुरु है वो सदगुरु है, वो हो ही नहीं सकते। जो भंड है वो भंड है, और भंडों को गुरु के साथ अटैच कैसे कर सकते हो आप? जगत में जितना जेल जा रहे हैं, भी कुछ कर रहे हैं, हम संसार में देखते हैं। उड़ीसा में बहुत सारा लोग आज का डेट में जेल में है, जो 4 साल में बहुत सारा शाखा करके दीक्षा दे रहे थे, ये कर रहे थे। उसका बातें मैं प्रज्ञा को बोल रहा था, इसका प्रेडिक्शन में 10 साल पहले बोला था ये जेल जाएगा। तो मेरा घर का जो पड़ोसी में दीक्षा लिए थे उनका, और मैं मेरा भाई को बेटा को बोलता था कि ये व्यक्ति जो है वो भंड है, ये गुरु नहीं है। मैं भंड गुरु कैसे बोल सकता हूँ उसको, वो भंड है, भंड ही भंड होता है, गुरु नहीं हो सकता। तो इधर श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे पहले उसका सारे बातें जो वो बोल रहा है उसको पूर्ववर्ती जितने भी हमारा पुरुषोत्तम आए हैं, कि साधु संत आए, जैसे नानक कबीर आए हैं, कि श्री कृष्ण, श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध, यीशु, प्रोफेट मोहम्मद, चैतन्य महाप्रभु, रामकृष्ण ठाकुर, इनको उनका बातें के साथ कहीं भी अमल नहीं होगा, मेल खाएगा हर जगह में। हाँ, उसको घुमा फिरा के वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंटली बोल सकते हैं, बट आप देखोगे 99.9% मैच होगा। श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं जब भी 0.001% कहीं पे मैच नहीं हुआ, प्रफुल्लदा बोल देना ये युग का पुरुषोत्तम का बातें ये है, बोल के रखना, क्योंकि ये युग के लिए कुछ तो नया बोलना पड़ेगा। बट आपका मैच करेगा ही करेगा। इसलिए श्री श्री ठाकुर जी का आप नारी पत्र पढ़ेंगे, नाना प्रसंग पढ़ेंगे, उसमें नीचे जगत में जितना गुरु साधु संत फिलोसोफर है उनका बातें को मैच करके लिखा गया है। नारी पत्र किसी के पास बुक्स है तो आप देखिए नीचे सब लिखा हुआ है। क्यों ऐसे लिखा हुआ है? जगत में जितना भी गुरु है उनका बातें वहाँ पर लिखा हुआ है। नाना प्रसंग भी सेम है। तो ठाकुर जी पसंद करते थे।
फिर द्वितीय पॉइंट क्या है? द्वितीय पॉइंट है जे श्री ठाकुर जी बोलते हैं जे वो यहाँ पर मनुष्य का बात नहीं बोल रहे ठाकुर। ठाकुर बोले प्रत्येक, ये वर्ड यूज किए हैं जे जो गुरु है वो सबका वैशिष्ट को परिपालन और परिपोषण करते हैं, करके चलते कि नहीं ये देखना है। प्रत्येक मनुष्य का वैशिष्ट को वो पालन करते हैं। वो माने जिसका जीवन नहीं है, वो जिसका वृक्ष है, और जो जो जीव जंतु है जो बातें नहीं कर पाते हैं, और मनुष्य, इस सबका जिसका जो वैशिष्ट है उसको परिपूर्ण परिपोषण करते हैं। किसी का वैशिष्ट को नष्ट नहीं करते, उसका भाव के हिसाब से गुरु चलते हैं। और सत्यम सुनो का बात जो है, भक्त जो है भक्तों के भाव के हिसाब से गुरु बोलते हैं। यहाँ पर मनुष्यदा जो बहुत अच्छा पॉइंट एक कोट किए, जे गुरु हमको चयन करते हैं। वो जैसे संतान पिता माता को चयन करता है, पिता माता संतान को नहीं चयन करते हैं। जो हिसाब से भाव रहता है, तुम उसका परीक्षा में उत्तीर्ण होने से शिष्यत्व लाभ होता था। अभी भी इस्कॉन में जाओगे दीक्षा लेने के लिए, इस्कॉन में दीक्षा नहीं देते, 3 साल प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं। उनका एग्जाम होता है, फिर थोड़ा बहुत सोचते हैं। पहले ऐसे शिष्य परीक्षा देता था, हमारा भी पहले भी सोचते ही नहीं पालन करता था, फिर दीक्षा मिलता था। अभी सहज रूप में वो दया करके दिए हैं, क्योंकि ये युग में ये सब कर जाओगे तो उसका जीवन रहेगा नहीं। उसका जीवन तो 10 मिनट में चेंज हो जाता है। वो गया, फाइलिंग किया, खत्म किया, उसका वाइफ को डिवोर्स दिया, खत्म 2 सेकंड में। आजकल कोर्ट में मोबाइल में फटाक से 50,000 ट्रांसफर किया, 2 सेकंड में किसी को 50,000 चला गया। 50,000 जुआ में लगाएगा तो 2 सेकंड में लग जाता है। वो शेयर मार्केट में अस्थिरता करेगा, उसका तो पूरा बैंक बैलेंस उड़ जाएगा। तो मनुष्य का जीवन यहाँ पर सेकंड में नष्ट हो जाएगा। श्री ठाकुर जी इसलिए दया करके यहाँ पर सबको बोले जो तुम जजन अध्ययन अध्यापना दान प्रतिज्ञा करो, सब ब्राह्मण बनो। सबको बोले सड़क कर्म करने के लिए। कोई किसी को बोले जी तुम उड़ीसा से हो, तुम शूद्र हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम मुस्लिम हो, तुम क्रिश्चियन हो, तुम अमेरिकन हो, तुम रशियन हो, जो तुमको दीक्षा दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा। वो दारू पिया है कि तुम्हारा पिताजी को जो तुम्हारा दाह संस्कार करने के लिए जा रहे हो, वहाँ पर भी शमशान में बैठ के ठाकुर जी के टाइम में दीक्षा दिया गया है। तो ये बोलने का ये तात्पर्य है, जैसे ठाकुर जी बोलते हैं प्रत्येक वैशिष्ट को और उसका को परिपोषण और परिपालन गुरु करेंगे। वो तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट ये खाली मैं जिस्ट जो ठाकुर जी बोले हैं, जो कोई पूछेगा तो ऐसे बोलने का, नहीं तो अदरवाइज वो अलग दिशा में चला जाएगा। तो वो ढूंढेगा उसका गुरु में जिसको ग्रहण किया है, जो उसका वैशिष्ट को परिपालन कर रहे हैं। तो एक RRL का रीजनल रिसर्च लैबोरेटरी का एक व्यक्ति मुझे आके बोला, शशि भाई मैं तो सोचते नहीं अभी ले लिया, बट मुझे 1 साल से प्रॉब्लम हो रहा है। बोले क्या प्रॉब्लम है? ना मुझे तो मटन बनाना पड़ेगा, क्योंकि रशियंस आएंगे, अमेरिकन आएंगे, कैनेडियन आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, यूरोपियन आ रहे हैं, तो उनको तो गेस्ट को खिलाना पड़ेगा। तो मुझे तो अभी छोड़ना पड़ेगा सुस्ते ही। बोले एक तो छोटा बात है। तो जहाँ पर द्वंद्व आता है, बाधा आता है, जैसे सूरज दा कल एक सत्संग में बोल रहे थे, हमारा पास एक आचार्य है, हमारा पास आचार्य देव है, जो आचार्य देव के पास सारे सोल्यूशन है, जो मिरर है। मैं मिरर के बड़ा मिरर के पास खड़ा रहूँगा तो मेरा पैर से लेके सर तक कहाँ पर क्या है मैं देख पाऊंगा। एक छोटा मिरर के पास जाऊंगा, ओनली मैं मेरा मुंह देख पाऊंगा, मेरे हाथ में क्या लगा है मैं देख नहीं पाऊंगा। वो जो आचार्य है, मैं इनको लेके गया भुवनेश्वर में, बैचलर था, मेरा इतना बुद्धि शुद्धि भी नहीं था, उनकी मेरे साथ चल, हम दोनों गए टिकट काट के, और पूज्यपद दादा के साथ, मतलब वर्तमान आचार्य देव का पिताजी के पास निवेदन करने के लिए जा रहे थे। उनको डर लगा, तो बोला नहीं वो तो वो वहाँ पर मुझे भी पूज्यपद दादा से पास थोड़ा बचपन में जाने से डर लगता है, क्योंकि वो जो भुवनेश्वर मंदिर में रहते थे तो हम देखे बहुत स्ट्रिक्ट है, और जब तुम्हारा जीवन में इतना अस्त व्यस्त है तो वहाँ पर जाने के लिए डर लगता था। वर्तमान आचार्य के पास हम लोग गए, तब वो जहाँ पर टी कॉफ़ी पीते हैं, अभी पूजनीय सिपाहीदा बैठते हैं, वहाँ पर वो बैठते थे। तो गुरु देखिए, गुरु कैसे मनुष्य का वैशिष्ट को रक्षा करते हैं। वो जब ऐसे बोले तो पूरा हंस के उड़ा दिए ये बातें को। बोले एक छोटा सा बात है, तुम बोल रहे हो ये सोचते नहीं के बात।
यहाँ पर श्री श्री ठाकुर बोले तुमको इतना योग्य करो तुमको खुद को, जो उसमें कितना परिमाण में क्या लगता है। तो स्मेल से वो बोले तुम थ्योरी देखो, जाके तुम पढ़ाई किए हो होटल मैनेजमेंट, हाँ ना होटल मैनेजमेंट है, देखो पुरातन शास्त्र में कोई खाना नहीं खाते थे, खा के झूठा हो जाता भगवान को देने के लिए, बट हर दिन भगवान का प्रसाद नमक परफेक्ट रहता था, क्योंकि वो जो पहले से बनाते थे वो बर्तन में कितना चावल कितना पानी कितना दाल डालने से, वो खिचड़ी में इतना नमक डालने से वो परिमाप होता था। तो तुम करो। और वो एक स्मेल बोले, स्मेल जो घ्राण शक्ति है, घ्राण शक्ति में भी तुम पता चल जाएगा तुम उसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो इतना तो साधना करने के लिए इसके पास पेशेंस नहीं था। फिर बोले दूसरे को टेस्ट करके करवा लेना, बट ये प्रैक्टिस कर लेना, ये प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा काम में आएगा, बट उसको छोड़ना मत, दूसरा जॉब करना मत। वो जो जॉब तुमको मिला है, तुम्हारा जो इंटरेस्ट है, क्योंकि इंटरेस्ट एरिया था उसका, वो इसीलिए तो पढ़ाई पेशेंसली 3 साल किया। तो फिर इसका जॉब से वियुक्त कर देंगे तो फायदा क्या होगा। फिर वो व्यक्ति आज दुबई में है और वही कर्म में है। तो बात करने का ये है, कहीं पे तुमको वैशिष्ट को नष्ट नहीं होता है। मैं उस दिन तो मिसगाइड इसको कर देता तो वो तो चला जाता दूसरा नौकरी में, बट आचार्य देव तो उसको बोले नहीं दूसरा नौकरी में करने के लिए। तो ये बातें करने का तो थर्ड लॉ जो है वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो बोल रहे, उसमें बहुत सारा शाखा विशाखा दिए हैं ठाकुर। जो थर्ड लॉ, ये तो स्टेट फॉरवर्ड 2 बातें हो गया। जो पूर्वतन को गुरु का सारे बातें मैच करेगा, मेल खाएगा, उसको देखोगे। मैं अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति विवेकानंद का व्यंजन खाने के ऊपर रिमार्क देके उनको कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हम लोग शालीनता और संयमता के साथ जाचन करना चाहिए, क्योंकि हम किसी को आक्षेप नहीं करेंगे एटलीस्ट, क्योंकि मैं यूट्यूब में डाल रहा हूँ तो इसलिए केस स्टडी है, सबको भी पता है, न्यूज में भी आया था। बट रेस्ट्रिक्शन अभी भी रेस्ट्रिक्शन में है, एक्सटेंशन उनको मिला नहीं, क्योंकि वो विरोध किए विवेकानंद को, तो उनका संस्था उनको रेस्ट्रिक्शन किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जे वो पदवी से उनको हटा दिया। तो वही बोल रहे हैं जे पूर्वतन जितने भी गुरु आए हैं, हमारा कहीं पे प्रॉब्लम नहीं है। हम चर्च में जाके अभी प्रार्थना में करता था गोवा में, हम चेन्नई में भी चर्च जाते थे, गिरजा जाते थे, हर जगह में जाते थे हम लोग। हमको आराम से, हम गुरु नानक में जाके हमको आराम से, हमको कोई दिक्कत नहीं होता, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, क्योंकि वर्तमान सदगुरु जो है जुग पुरुषोत्तम है, उनको पकड़ने से कोई विभेदता नहीं आता। तो ये सिंपल चीज है। श्री श्री ठाकुर जी यहाँ पर एक बातें रखे, जो थर्ड लॉ जो इधर रखे, ओनली थर्ड लॉ इधर जो कैपिल जी को पूछा बोल रहे, बट जो 2 लॉ में बताया, जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो है, वो बोल रहे हैं जो गुरु होते हैं, गुरु निष्ठा उनका कैसा है वो देखना है। जो वैशाली में अभी आलोचना कर रहे थे, वो जिसको गुरु तुम कर रहे हो वो उनका गुरु के प्रति उनका निष्ठा कैसा है। वो आजकल बहुत सारा गुरु हमको जगत में जो भी आदर्श ग्रहण करते हैं, तो वो गुरु के प्रति निष्ठा नहीं है, तो वहां पर आप उसको रिजेक्ट करना चाहिए। जो गुरु के प्रति तो निष्ठा नहीं है। श्री श्री ठाकुर इधर बोल रहे, जो गुरु लक्षण का, जो गुरु निष्ठा का लक्षण कैसा है पता है, ये श्री श्री ठाकुर बोल रहे हैं जे आत्म प्रतिष्ठा के प्रति वो उदासीन रहेगा। आप पेज नंबर 60 में जाएंगे तो आपको मिलेगा, हम ऑलरेडी आलोचना किए थे, मैं डायरी से देख के मैं बोल रहा हूँ आपको। तो उसमें वो उसका आत्म प्रतिष्ठा नहीं करेगा, उसके प्रति बहुत उदासीन रहेगा, उसका एक आग्रह उत्साह रहेगा गुरु के प्रतिष्ठा, मतलब गुरु का स्वार्थ प्रतिष्ठा करने के लिए वो ऑलरेज ही उजागर रहेगा, जो प्रकृत गुरु होते हैं। और वो क्या करें, गुरु के प्रति उनका जो विशेष, और एक विशेष गुण है जो अभी वैशाली में आलोचना कर रहे थे, जे उनका जो कथनी और करनी, मतलब कार्य, बातें करना और कार्य करना। एक महान व्यक्ति भारतवर्ष का, तो वो बोल रहे थे जे मैं जो बोल रहा हूँ आप वो करिए, मैं जो कर रहा है उसको अनुसरण मत करिए, आप कोरिलेट करिए। जो मैं किसका नाम नहीं लूँगा इसलिए, क्योंकि मुझे एक बार गुरु भाई से बात हो रहा था बेंगलोर में, एक गुरु भाई, हम बोले हम लोग एटलीस्ट जो भी बातें करेंगे एटलीस्ट किसी को आक्षेप नहीं करेंगे,
एटलीस्ट वो आक्षेप करेंगे तो फिर दिक्कत होता है। तो आप समझ लीजिए, तो वो क्या ग्रहणीय है? वो खुद सिगरेट पी रहा है और बोल रहा है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ, और आप लोग सिगरेट मत पियो, तो कोई उसको ग्रहण करेगा? कभी भी नहीं करेगा, इम्पॉसिबल। तो जो गुरु होते हैं, गुरु गुरु का पहला जो सोच है, और उसमें बाद में शब्द आता है। पहला आता है चिंता, और वो चिंता और जो भाव उनका है और जो वाक्य में बोल रहे हैं, उनका करने में कोई असंगति नहीं देखोगे। तो वो जाके 3 दिन में बोला तुम जिसको गुरु ग्रहण की हो। बाणीबार यूनिवर्सिटी में एक बार आर्गूमेंट हो रहा था, मैं 3 बच्चे को पकड़ा, उनका एज 30 साल है, और हिमांशु भाई वगैरह सब थे, और प्रदीप जेना भाई जो अभी जाजक है भुवनेश्वर में। तो बोले शशि भाई तुम इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हो, कोई कुछ बोलेगा? बोले नहीं, आप जिसको तुम बोल रहे हो ना, मैं इनको पकड़ के चल के ये हो जाऊंगा, उसके टाइप का बनोगे, उससे ज्यादा बन नहीं पाओगे। जैसे माइकल जी का साथ हुआ था, वो आए थे और सीसी ठाकुर जी बोलते हैं मेरा जीवन में भी आदर्श है हेनरी फोर्ड। ठाकुर जी बोल रहे हैं तुम हेनरी फोर्ड ही बन सकते हो, तुम कभी जेसस जैसा नहीं बन सकते। तो तुम जिस आदर्श में विश्वास करोगे उसी आदर्श जैसा बन जाओगे। इधर सीसी ठाकुर जी वही बातें बोल रहे हैं, तुम्हारा जो कथनी करनी नहीं रहेंगे से संगति, कभी भी तुम जो बोल रहे हो वो तो ग्रहण भी नहीं करेगा। क्यों ग्रहण करेगा? आपका जीवन में 1000 प्रवचक है सत्संग जगत में, तो मैंने अभी देखोगे तो विशेष सत्संग कितना हो रहा है, लोग क्यों परिवर्तन नहीं हो रहे? तो हर दिन तो कल जो सत्संग हुआ था कल्याण में, इतना सारा अच्छा बातें सूरज दा बोले, कीर्ति दा बोले कि दीप्ति दा बोले, तो सब तो डायरी में लोड करके आके जीवन परिवर्तन हो जाना चाहिए। हम तो गुरु भी ग्रहण किए, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम लोग आदर्श को अनुसरण नहीं करते हैं। आदर्श को अनुसरण करना और आदर्श का बात बोलना, ये तो कम्प्लीटली डिफरेंट है। आप जीवन भर आपको बहुत सारा, मेरा दोस्त है जैसे प्रीतम दा बोल रहे थे, एक व्यक्ति अभी हमारा जितना बड़ा आश्रम है, यहाँ पर जाके उतना बड़ा आश्रम यूपी में किया है। उनका हमारा जितना फॉलोअर्स है ठाकुर जी का, उनका भी फॉलोअर्स धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। उनका 25 लाख का फॉलोअर है उनका। मतलब वो व्यक्ति जो ठाकुर जी का, अभी का बात बोल रहा हूँ, मतलब 2025 का बात कर रहा हूँ। आप यूट्यूब में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, आप फेसबुक में देखो पता चल जाएगा, वो ठाकुर जी का बात बोल रहा है, बट यहीं से गया है। वो बोला नहीं मैं गुरु बनूंगा, मैं क्यों शिष्य बनूंगा? तो अभी गुरु बन के बैठा है वहां पर, तो अभी बातें बोल रहा है, करने में वही बातें बोलने वाले बहुत है। प्रवचक जिसको बोलते हैं, प्रवचक बना है वो थोड़ी गुरु है, गुरु नहीं है वो। तो उसको भी शिष्य तो लोग ले रहे, तो मल्टीमीडिया में एडवर्टाइज कर रहे हो। और उसको मैं 2-3 बार देखा, मैं बोला ये सब तो ठाकुर जी की बातें बोल रहा है, और मैं इनको जानता हूँ भी पर्सनली, क्योंकि वो जब रेफरेंस दिए, मैं भुवनेश्वर में बहुत सारा सत्संग में वो स्पीच देते थे, उनके साथ मेरा घंटा घंटा आलोचना भी होता था। तो मैं 3 बार मिला हूँ उनके साथ, बट अभी वो आश्रम करके बैठे। यही है, होता है गुरु का लक्षण नहीं होता, ये आत्म प्रतिष्ठा है। गुरु को छोड़ के खुद गुरु बनना, ये कहीं पे होता है? गुरु चयन, आचार्य चयन गुरु करके जाते हैं, तो खुद आचार्य हुआ, बोला क्यों दूसरे को मानूंगा? ये सीसी ठाकुर इधर बोले, जो मनुष्य आचरण नहीं करता है और उनका बातों के साथ उनका करना मैच नहीं करता है, वहां पर एक वर्ड, बढ़िया वर्ड पेज नंबर 60 में लिखे, वो संदेह युक्त है, ये शब्द यूज किए हैं। उनको संदेह करो, उसको संदेह करो जिसका बातें और करने में बहुत अमेल है। सब लोग मिल के नहीं कर पाते, बट जो गुरु है, सदगुरु है, उनके ये गुण सब मैच करता है। तो उस दिन बाणी विहार मंदिर में वो 3 व्यक्ति फिर गए उनके गुरु के पास जाके, मतलब 3 दिन तुम गुरु के पास बैठो और देखो तुम्हारा गुरु के पास ये सब गुण है। तो यही जो लास्ट पॉइंट में हमारा, मुझे पता था, मैं बताया था। तो फिर आके बोले नहीं सीधा, वहाँ पर तो वो गुण नहीं दिख रहा, जो बोल रहे हैं उल्टा कर रहे। बोले वो त्याग करो फिर, जो उल्टा कर रहा है, जो मतलब पूरा 90% उल्टा कर रहा है, तो गुरु कैसे हो सकते हैं? वो गुरु वर्ड नहीं है, उसको जो एडजेक्टिव के द्वारा आप बुलाना है वो आप बुला सकते हो। फिर वो सीसी ठाकुर जी का दीक्षा लिए
वो अभी सस्टेन होल्डर है, वो आनंद में है। नहीं तो उस दिन उनका व्यर्थ लाइफ जाता था। अभी भी उड़ीसा में केंद्रापड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर सबको पता है, वहाँ पर एक व्यक्ति ऐसे कर रहा था, अभी अभी तो जेल से निकला है, बट कितना जीवन नष्ट हो गया, कितना जीवन नष्ट कर दिए वो व्यक्ति। जब मैं बोल रहा था मेरा माँ को और मेरे भाई को, बाकी सबको प्रेडिक्शन दे रहा था, बोले नहीं नहीं, तुम ठाकुर जी का दीक्षा लेके तुम बहुत अहंकार कर रहे हो, तुमको कैसे पता चला वो जेल जाएंगे? मैं बोला लक्षण से पता चल रहा है। हाँ, हम लोग ठाकुर जी का लोग हैं और हमारा दृष्टि अलग है, हम लोग पहले देखते हैं वो सब चीज़। तो मेरा बात नहीं सुन रहा था, वो लोग सब इमोशनल हो रहे थे। जब वो उसका प्रोग्राम होता था मैं नहीं जाता था। मैं हर स्पिरिचुअल प्रोग्राम में जाता हूँ जहाँ पर ये विकृति जैसा लोग आते हैं। तो नॉर्थ इंडिया में कितना लोग जेल में है अभी जो खुद को सदगुरु बोलते थे। सदगुरु लिखना वो शिष्य करता है चयन। जैसे श्री ठाकुर जी को जुगो पुरुषोत्तम ठाकुर जी नहीं किए, उनको आख्या विश्वगुरु अनंत महाराज भी किशोरी मोहन उनको वो बोलने लगे, ये हाँ वो खुद नहीं बोलने लगे। तो ये तो खुद लिख देते हैं बायोडाटा से पहले जब मैं सदगुरु हूँ, पहले तो गुरु लिखे थे। अभी मैं जाके धृतिमंत को बोला, मैं बोला यूट्यूब में उनका सदगुरु आ रहा है। वो तो यहीं पे थे कुछ दिन पहले आश्रम में मेरे साथ घूम रहे थे, वो क्या सदगुरु लिख के घूम रहे। यूट्यूब में देखो उनका नाम सदगुरु लिखा हुआ है। मैं बाद में कोई 1-to-1 पूछेगा तो मैं बता दूंगा। वो आश्रम का व्यक्ति जाके यूपी में इतना बड़ा आश्रम कर दिया अभी। तो उनके चंगुल में जो फंस गए लोग, उनका दीक्षा लेके बोल रहे हैं, घूम रहे ठाकुर जी को छोड़ के। जो ठाकुर जी को पकड़े थे तो उनका जो जितना भी पीछे पीछे घूम रहे थे वो ठाकुर जी का दीक्षा सरेंडर कर दिए, उनका दीक्षा लेके अभी घूम रहे। आप सोचो, यह विकृति उनको कैपेल जी को बोल रहे हैं शायद श्री ठाकुर जी। वो कॉम्प्लेक्स जो होता है, उनका जो कॉम्प्लेक्स है, वो कॉम्प्लेक्स को उनका सेल्फ जो बीइंग है, सत्ता का परिपूर्ण में काम में लगाएगा। जो सूरज ऑलरेडी उसको बहुत सुंदर भाव से आलोचना किए। जो दारू पी रहा है उसका अर्थ को गुरु किसी भी तरह कम करते करते करे, उसके हाथ में अर्थ नहीं देते हैं पीने के लिए। तो फिर दारू पिला के कैसे हेम कवि को महान कवि में परिवर्तन किए श्री ठाकुर जी, उसका उदाहरण तो अलग है। तो आज का समय हो चुका है। मैं चाहूँगा सोमनाथ दा आप एक बार 1 मिनट बोल के उसको आज वाइंड अप करिए। जय गुरु।